गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का। जो हम लोग इससे पहले देखे थे पार्ट वन, मतलब इसमें बेसिक इंटीग्रेशन देखे थे। आखिर इंटीग्रेशन होता कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद रखेंगे, उसको कैसे छोटा छोटा टाइप से करके, मतलब छोटा छोटा पार्ट में चेंज करके उसको याद कैसे रखेंगे, या हमको इंटीग्रेशन जरूरी क्या है, क्यों जरूरी है, इसका एप्लीकेशन क्या है। प्लस इसमें हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस किए थे कि इसमें जो इंटीग्रेशन में सी आता वो कहाँ से आता, ठीक है। अब हम लोग उसमें उसके बाद देखे 7.1 पूरा पूरा पढ़े थे एनसीईआरटी का, 7.2 देखे, 7.3 भी हम लोग डिस्कस, 7.3 नहीं देखे थे, 7.2 पूरा पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे 7.4। 7.4 में क्या है, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो सम स्पेशल इंटीग्रेशन होती है, ठीक है, इसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ उसका बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, कुछ उसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला किस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन में बनाएंगे। दूसरी बात, इसका जरूरत क्यों पड़ा, आखिर ये जो सम स्पेशल इंटीग्रेशन है, ये जो सम स्पेशल इंटीग्रेशन है, तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूले है टोटल 9 फॉर्मूला। तो 9 फॉर्मूला को हम लोग याद कैसे रखेंगे, उस टाइम एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर यूज होगा। फिर दूसरा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स है, टोटल 4 टाइप्स है, तो 4 टाइप्स अलग अलग क्यों है, किस टाइप से वो डिफरेंट है एक दूसरे से, वो सारे चीज आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सम स्पेशल इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, अगर सिलेबस में बात करेंगे, इसमें से थोड़ा सा सिलेबस को कटा है, जो थर्ड टाइप होता है उसमें थोड़ा सा कटा, ज्यादा नहीं कटा। तो चलिए सम स्पेशल इंटीग्रेशन, इसका जो सम स्पेशल इंटीग्रेशन में, सम स्पेशल इंटीग्रेशन में हमको देखना क्या, तो चलिए इसमें टोटल 9 फॉर्मूला, टोटल 9 फॉर्मूला। आखिर ये इसको डिफरेंट स्पेशल क्यों बोला गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए टोटल हम लोग पहले 9 फॉर्मूला, तो 9 को 3-3 फॉर्मूला करके हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आज पहले हम लोग 3 फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 फॉर्मूला के रिलेटेड, फिर 3 फॉर्मूला, टोटल 9 फॉर्मूला। और एनसीईआरटी की बात करेंगे 7.4 और 7.7, दो एक्सरसाइज मिलकर पूरा 9 फॉर्मूला कवर है। आरएस अग्रवाल में इसके लिए 3 एक्सरसाइज दिया हुआ, ठीक है। तो एनसीईआरटी आज टच नहीं करेंगे हम लोग, देखेंगे उसको जस्ट बेसिक चीज, आखिर ये होता कैसे है, ये क्या है, कैसे बनता है ये, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू dx, और थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। इस टाइप से टोटल 3 फॉर्मूला होती है। देखिए फिर से बता रहे, हम लोग YouTube में, हमारे चैनल में पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया जाएगा, भले थोड़ा लेट होगा बट पूरा चीज़ को कवर किया जाएगा। साथ ही अगर कोई हमारे पास जूम एप्स में, हमारे यहाँ जूम एप्स में लाइव क्लास होती है, ठीक है, जूम एप्स में लाइव क्लास होती है, इसको अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं इसमें ज्वाइनिंग कीजिए, क्लासेस कीजिए, पता चलेगा आपको किस टाइप से क्लासेस होते हैं, रेगुलर क्लास होती है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टोटल 3 फॉर्मूला, 1 2 3, 3 फॉर्मूला, टोटल 9 फॉर्मूला, 9 में भी हम लोग आज 3 फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला में कुछ चीज सेम है, क्या सेम है, ऊपर में 1 है, सभी में 1 है, फिर डिवाइड के नीचे है क्या, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एक्स और ये क्या है, एक्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स इज ए वेरिएबल एंड ए इज ए कांस्टेंट टर्म, x here x is variable and a is constant term. What is variable? Variable that means ये वेरी होती है एक जगह से, जैसे x का वैल्यू कभी 5 आया, कभी 6 आया, कभी 7 आया, that means it is variable. constant, a means constant. suppose that a का वैल्यू 5 है या a के प्लस में 7 आया, 7 is always constant ना, आप यहाँ 7 बोलिए, यूरोप में जाइए, अमेरिका जाइए, they are also 7। तो उस टाइप से हम लोग देखेंगे कि एक वेरिएबल है कांस्टेंट, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस ऑफ c, अगर 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा तो 1 बाय 2a log x माइनस a x प्लस a प्लस ऑफ c।
1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो 1 बाई 2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस ऑफ c। आप बोलोगे सर ये याद कैसे रखेंगे? ये एक ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएशन में उतना फॉर्मूला देखे, इंटीग्रेशन में देखे, फिर अब सम स्पेशल भी अब पढ़ा रहे हैं। क्या मजाक है ये, कितना फॉर्मूला याद रखे। ठीक है, तो देखिए बताए थे जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, हमारे इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से इंटीग्रेशन बनाए थे, कोई अलग से नहीं। जो डिफरेंशिएशन जिसको याद है उसको इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी याद है। हाँ, इसलिए इसमें कंफ्यूज होता है कि आप डिफरेंशिएशन याद करेंगे इंटीग्रेशन, मतलब कभी डिफरेंशिएशन वाला इंटीग्रेशन में आ जाता है, कभी इंटीग्रेशन वाला डिफरेंशिएशन में। तो आपको करना है क्या, आपको एक चीज का अच्छा से याद रखना है, डिफरेंशिएशन का अच्छा से याद कीजिए, अपने आप इंटीग्रेशन याद हो जाएगा। ठीक है, और मैंने तो बोलते हैं जितना बार आप उस फॉर्मूले को बनाते हैं, मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, सामने को फॉर्मूला लिख लीजिए, बनाइए, आराम से अपने आप याद हो जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अलग से। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन dx क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशियल इतना था। अच्छा, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला आएगा ना। हाँ यार यही तो आएगा। होता कैसे है ना, देखिए होता कैसे है, ये था, ये नीचे था तो उधर मल्टीपल हो जाएगा, तो d ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू ये d इधर, ये नीचे था उधर मल्टीपल हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं, दोनों साइड सेम चीज कर सकते। देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे से ऑपोजिट होता है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का फार्मूला आता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अच्छा, ये जो 1 था इसको अगर a लिखेंगे तो tan स्क्वायर, इसके नीचे आएगा ये आ जाएगा, मतलब क्या, अगर ये 1 मतलब ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखिए, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बहुत अच्छे ये a स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स तो ही लिखे है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब अगर पॉजिटिव में होगा तो tan इनवर्स। ठीक है, अच्छा उसके आगे भी तो देखिए सब में सेम है ना, tan होगा तो 1 बाई a, बाकी में 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 है, बाकी दोनों में कॉमन चीज है 1 बाई 2 है log 1 बाई 2 है log। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, ये कैसे बनाएंगे, हम देखिए क्या लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x माइनस a और ये x प्लस a। हाँ सब ऐसे ही तो लिखते हैं। इसमें क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस x a प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं। अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तब क्या होगा देखिए इसमें क्या किए 1 बाई 2 है 1 बाई 2 है log 1 बाई 2 है 1 बाई 2 है log, कब जब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट tan इनवर्स, नेगेटिव होगा तो 1 बाई 2 है 1 बाई 2 है log log। ठीक है, फिर x माइनस है x प्लस है, देखिए x माइनस है x प्लस है, ऊपर में माइनस ये वाला नीचे ये वाला। ठीक है, इधर से हम लोग ये इधर पहुंचे x माइनस x प्लस, अब इधर से जाएंगे। ठीक है, a प्लस x, अरे इसमें गलती लिखे, थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव होता है इसको। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इधर से क्या जाएंगे, इधर से पॉजिटिव से जाएंगे, मतलब x प्लस इसको ऊपर में लिखेंगे, इसको नीचे में, इधर से देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हमको इसे स्टैटिक में x है तो ऊपर में नेगेटिव, स्टैटिक में है तो नीचे नेगेटिव, मतलब दूसरा सोचना है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे सोच सकते हैं कि ऊपर में x है तो ऊपर में नेगेटिव होगा, x है स्टैटिक में तो ऊपर में नेगेटिव होगा, तो दूसरा वाला अपोजिट हो जाएगा, नीचे में नेगेटिव होगा। चलिए ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखेंगे आखिर हम किस टाइप से क्वेश्चन को सब स्पेशल इंटीग्रेशन में बनाते हैं। इससे क्वेश्चन है, चलिए अपने से क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस 16 इनटू dx। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस 16 इनटू dx। क्वेश्चन नंबर 2 1 बाय x स्क्वायर माइनस 25 इनटू dx। और 3 नंबर 3, दो ही क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो जितने भी हमारे पास फार्मूला था, जो भी फार्मूला था सभी में क्या x स्क्वायर और a स्क्वायर, x स्क्वायर और a स्क्वायर, दो चीज का स्क्वायर है, तो इसमें भी देखिए दो चीज के x का तो स्क्वायर है, ये वाला कांस्टेंट का भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं, देखिए दो चीज के स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये 16 को 4 का स्क्वायर dx।
हाँ लिख तो सकते हैं यार, 16 मतलब 4 स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखेंगे ये कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला जान इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर इनटू dx। पॉजिटिव होता है क्या होता है tan इनवर्स, पॉजिटिव होता है तो tan इनवर्स, इंटीग्रेशन खत्म तो c क्यों आता है, वीडियो लेक्चर 1 में देखिए इंटीग्रेशन का पता चल जाएगा। 1 बाय a, इसको x बोलेंगे, इसको है f क्या 4, और ये tan इनवर्स x बाय 4 प्लस ऑफ c, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर देखिए, इसको लिख सकते हो 1 बाय x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इनटू dx। देखिए कौन सा फॉर्मूला जा रहा है, 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx। नेगेटिव में क्या होता है 1 बाय 2 है, लो पहले x है, स्टार्टिंग में x है तो ऊपर में नेगेटिव होता है। हां ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला x माइनस x प्लस है, ऊपर में नेगेटिव 1 बाय 2 है, ये x ये a की वैल्यू 2 है, 5 है, 2 है लो x माइनस 5 और x प्लस 5 प्लस ऑफ c, यानी 1 बाय 10 और इट्स log x माइनस 5 x प्लस 5 प्लस, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो x माइनस 5 आएगा और ये x प्लस 5 आएगा ना, तो ऊपर में नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, ये तो समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, थोड़ा सा टोटल 4 टाइप का क्वेश्चन होता है, चारों टाइप के यहाँ पर हम लोग उसका देखेंगे पूरा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, चलिए 4x स्क्वायर प्लस 9 इनटू dx। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 25 माइनस 9x स्क्वायर इनटू dx। चलिए देखिए बेसिकली इसमें गलती क्या होता है, बिग मिस्टेक, ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है इसमें, सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें क्या करते हैं बच्चे लोग, इस टाइप से कर देंगे 1 बाय 4 डाल, इसको क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर इनटू dx। फिर कौन सा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाय a और ये tan इनवर्स x बाय a प्लस ऑफ c, इतना आंसर लिख देंगे इसको, ठीक है। बट ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है। इसमें क्या रॉन्ग है देखते हैं, तो देखिए रॉन्ग है, इसमें क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है, कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जितने भी फॉर्मूला था, अच्छा अगर इस टाइप से बनाएंगे, हम क्या बोले थे, दो चीज होना चाहिए, एक x होना चाहिए, एक a होना चाहिए, ये x ये, लेकिन हमने क्या लिखे थे सभी फॉर्मूला में x स्क्वायर और a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है, या इस टाइप से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसी टाइप से फॉर्मूला लिखे थे ना। तो ये जितने भी फॉर्मूला लिखे, तीनों फॉर्मूला में x स्क्वायर में ओनली x स्क्वायर ही है, ऐसा तो नहीं लिखे थे b इंटू एक्स स्क्वायर या c इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीपल ऐसे लिखे थे क्या, नहीं लिखे थे ना। मतलब x जो भी होगा, x जो भी होगा वो ओनली x होगा, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ में आया ये चीज समझ में आया, मतलब क्या जो भी है केवल x होना चाहिए, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये चीज समझ में आया, चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पर 4 नहीं होता, दिक्कत यही है ना, अगर यहाँ पर 4 नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यही प्रॉब्लम है ना, अगर 4 नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था यार। अच्छा ये 4 नहीं होता तो दिक्कत नहीं था, जब 4 आ गया ना बीच में, फालतू का आ गया 4, इस 4 को हमको रिमूव करने के बारे में सोचना। अच्छा इसको ऐसे बोल देंगे रिमूव हो जाओ, जाएगा क्या, नहीं ना, आप ही को कोई बोलेगा कहीं से भागो यहाँ से, ऐसे जाएगा, कोई रीजन होगा, कुछ ना कुछ रीजन देना होगा, नहीं तो उल्टी तुम ही दे देगा उसको, समझ रहे हो। तो करना क्या है, ये 4 अगर यहाँ नहीं होता तो अच्छा होता, तो हमको 4 को रिमूव करना, तो 4 को यहाँ से एलिमिनेट करना, यहाँ से रिमूव करना, कैसे रिमूव होगा, ऐसे तो रिमूव होगा नहीं। अच्छा एक आइडिया सर, अगर 4 को कॉमन ले ले तो, हाँ सही तो बोल रही है, अगर यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो हाँ तब तो हो सकता है, बट यहाँ से 4 कॉमन जाएगा क्या, अगर ये 8 होता तो 4 कॉमन चल जाता, x स्क्वायर प्लस 2, हाँ सर ये भी सही है। ये 9 है, यहाँ से अगर 4 को कॉमन लेना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, या हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ना कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको करेंगे, जिसको करेंगे तो ऊपर में 1 तो उसको भी करेंगे,
जितने भी टर्म तो सभी को 1 से डिवाइड कर देंगे। हाँ ये भी सही आइडिया, कर सकते हैं आप। सबको 1 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर दीजिए ना, 4 को ही हटाना है ना, तो सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या दिक्कत है? अरे ये सबको सेम चीज देंगे तो थोड़ी कोई गुस्सा करेगा, नहीं करेगा ना। चलिए, अच्छा दिमाग में कभी नहीं आता क्या हम लोग डिवाइड करते तो सभी को क्यों करना पड़ता है? किसी एक को क्यों, एक को करके बाकी सबको छोड़ क्यों नहीं देते? सबको देना जरूरी है क्या? जरूरी है तो क्यों जरूरी है? ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा आप ही लोग पूछिएगा, बताइएगा हमको, अगर नहीं समझ में आएगा फिर बता देंगे। अब आते हैं इस 4 को यहाँ से रिमूव करना, तो कैसे रिमूव होगा? एक तो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 डिवाइड, अच्छा 4 तो कॉमन जा नहीं रहा सर, यहाँ से 4x² प्लस 9, यहाँ से 4 थोड़ी कॉमन जाएगा। अच्छा इसमें 4 कॉमन नहीं जा रहा, अच्छा इसमें अगर 4 ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो ऊपर में जितना मल्टीपल उतना डिवाइड, हाँ कर तो सकते हैं, जितना मल्टीपल किया उतना डिवाइड, अभी बताया ना। तो इसमें अगर 4 कॉमन, अभी 4 कॉमन जा सकता है, यहाँ से 4, यहाँ से 4 कॉमन गया, क्या बचेगा? 9। हाँ सर ये तो ठीक बनाया आप, ये तो सही है। तो क्या करेंगे, जो चीज कॉमन जाएगा वो उसमें अगर नहीं होगा तो वो चीज उससे डिवाइडेड हो जाएगा, दैट मींस 9/4 इनटू dx। बिल्कुल समझ में आया होगा। इस 4 को बाहर करें तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस, इसको बोल सकते हैं 3/2 इनटू dx। कौन सा फार्मूला? x² प्लस a², फार्मूला क्या होगा? 1/a और ये tan इनवर्स x/a प्लस अब इसके साथ ये कटेगा तो 1/6 इट्स tan इनवर्स 2 ऊपर जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ c। या हम लोग क्या कर सकते थे, ऊपर नीचे 4 में डिवाइड कर सकते थे, उसमें भी इतना ही आता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन इसमें 9 है, अगर ये 9 नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो प्रॉब्लम, आप सबसे पहले उसको सोचिए, जो प्रॉब्लम है आपके सामने, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पहले हम लोग पता करेंगे ना, वो चीज मुझे दिक्कत है, फिर उस प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। अब सिंपली नहीं जाते डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम पूछते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप अगर पेट में दर्द आप सर में बोलेंगे तो क्या आप खुद सोच सकते हैं क्या होने वाला है। तो वही हमको सबसे पहले प्रॉब्लम अपना सोचना है कि क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यही है कि अगर 9 नहीं होता तो मजा आता, मजा मतलब क्या, उसको हम लोग बना लेते। चलिए ठीक है, तो दिक्कत क्या है? 9। तो 9 जो प्रॉब्लम है उस 9 को ही हटा देते हैं हम यहाँ से। कैसे हटाएंगे? 9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 9 कॉमन लेंगे तो 25/9 माइनस ऑफ x²। कैसे 25 से 9 कॉमन जाएगा? 9 ऊपर नीचे मल्टीपल करके, तो जो चीज कॉमन नहीं जाता ना वो नीचे आ जाता है, जिसमें कॉमन नहीं जाता वो चीज नीचे आ जाता है वहां पर, या ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कीजिए 9 से, इससे भी 9 से, इससे भी 9, सबसे 9 से, तो 1/9 बाद में 1/5/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ x² इनटू dx। कौन सा फार्मूला है? a² माइनस x²। देखिए फार्मूला 1/9 देखिए इसमें हम लोग अगर फार्मूला याद नहीं है तो कैसे बताए थे, इसमें क्या a² माइनस b² है ना, इसको हम लोग लिखेंगे अच्छा से, तो 5/3 माइनस x, और ये लिख सकते हैं 5/3 प्लस स्टार से लिखेंगे ना, 1/2 है, 2 इनटू है 5/3, और ये लोग इतना ही, 1/2 है, लोग इतना तो होता ही है। 1/9 ऑलरेडी था। इसमें क्या होता है, पहले अगर x होता तो पहले नेगेटिव, x नहीं होता नेगेटिव वाला बाद में लिखेंगे, 5/3 प्लस x, और नीचे 5/3 माइनस x प्लस x, इसके साथ ये कटेगा 3 में, तो 10 30 हो जाएगा ये, और ये लोग एलसीएम लेंगे 3 में तो 5 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3, और नीचे 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ c। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/30 इट्स लोग 5 प्लस 3x, और ये 5 माइनस 3x प्लस ऑफ c। इतना तक बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इससे हम लोग आगे आते हैं।
देखिए अगर हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं इसके बाद अगर हम लोग होमवर्क लेना है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है, फ्री वाला क्लास में, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइव नहीं बट व्हाट्सएप का यूट्यूब में जितना वीडियो अपलोड होता है उस ग्रुप में हम लोग उसको शेयर कर देते हैं। अगर उस टाइप से उस ग्रुप में आपको ऐड करना है तो नीचे एक लिंक देंगे, उस लिंक में आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर में लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x into dx। 6 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में लिखा हुआ है x स्क्वायर, नीचे आपका पर 6 प्लस 36 into dx। इट्स नॉट प्लस, इट्स माइनस। चलिए, जितने भी फॉर्मूले थे टोटल 3 फॉर्मूला लिखाए थे, तीनों फॉर्मूला का अच्छा से देखिए। तीनों फॉर्मूला का अगर अच्छा से देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा, तीनों फॉर्मूला में एक कॉमन चीज नजर आएगा कि उसमें सारे के सारे फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर था, सारे के सारे फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन बताया नहीं, चलिए इसे समझा देते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। अच्छा सर बताइए, x तो ठीक है, दो जितने भी फॉर्मूला था सभी में क्या था, एक्स स्क्वायर था और ए स्क्वायर था। तो ये तो एक्स स्क्वायर था, लेकिन ये 7 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देन क्या करोगे, प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी हो गया। अच्छा, जिसका स्क्वायर ही नहीं होता उसको हम लोग नहीं बोल सकते क्या ये एक्स स्क्वायर, ये √7 का स्क्वायर। हाँ यार, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अरे जिसका नहीं जानता उसको रूट करके स्क्वायरिंग कर देंगे ना, वो तो ज्यादा आसान है, इसमें तो रटना नहीं है। नहीं, जैसे 121 लिखा रहेगा था तो पता करना कि 11 का स्क्वायर होता। अच्छा 122 हो, कुछ नहीं, 120 √122 का स्क्वायर, खत्म कहानी। इससे तो ज्यादा आसान है। मैं अगर आपके प्लेस में रहता सर ऐसे रहता तो मजा आता, यही बोलते हैं। तो ठीक है, तो उसी टाइप से सोचिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इट्स 34। देखिए, जितने भी फॉर्मूले थे तीनों फॉर्मूला को अच्छा से एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए। उसमें दिखेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला, ऊपर में 1 बाय, ऊपर में 1 होना चाहिए और नीचे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। हाँ ठीक, तो बट देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं दिखा रहा, एक्स का पर 6 है, कहाँ से बनेगी स्पेशल में। स्पेशल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है उसमें एक्स स्क्वायर होता, एक्स का पावर 2 होता, 2 छोड़ के कुछ भी रहता तो नहीं बनता। सर नहीं बनता बोलते भी है, यहाँ पर क्वेश्चन भी देते हैं, ऐसे थोड़ी होता। चलिए इसका भी कुछ उपाय बताते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है स्पेशल इंटीग्रेशन में वो x का पावर 2 होना चाहिए तभी उसमें बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। अच्छा नहीं बनेगा तो फिर ये वाला क्यों दिए ये वाला। अच्छा बनेगा भाई, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। उसको अगर हम लोग ऑपरेशन करके, उस क्वेश्चन का अगर ऑपरेशन करके उसको सॉल्व करके सिंपलीफाई करके अगर उसको एक्स स्क्वायर वाला में टर्म में लाएंगे तो ला पाएंगे तो बन जाएगा। मतलब उसको अगर ऑपरेशन करेंगे उस क्वेश्चन का और उसको अगर स्क्वायरिंग वाला टर्म में चेंज कर सकते हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग स्पेशल में बना सकते हैं। और स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसको नहीं बना सकते। हाँ अब समझ में आया, क्या समझ में आया, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायरिंग वाला टर्म को ही बना सकते हैं। किसी में अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कटाकुटी करेंगे इधर उधर, जो ऑपरेशन करते हैं ना इंसान का जानवर का जो भी है व्हाटएवर आप लोग जानते हैं, आप लोग जो बचपन में करते थे। चलिए और इससे नहीं सोचना कि बचपन हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं किया। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं पढ़ते थे क्या? डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। इंटीग्रेशन क्या है, इट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन दैट मींस दो टर्म में कुछ उसमें जैसे 3 + 2 ये एडिशनल ऑपरेशन है, ऐड करना। तब ना दो, ये एक डिजिट था ये एक डिजिट था, दो नंबर का बीच में कुछ ऑपरेशन लगा तब ना जाके 5 बनेगा। ठीक है, अब ऑपरेशन पढ़ाएंगे फंक्शन में, बाइनोमियल ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी बाइनोमियल नहीं, बाइनरी ऑपरेशन। चलिए तो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्या है प्रॉब्लम? ऊपर में वन नहीं। सर वन होता तो हम लोग बना लेते। हाँ सही है यार, वन होता तो बना लेते, कोई भी किसी का भी नहीं छूटता। वन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। दिक्कत यही है ना भाई कि ऊपर में वन नहीं है। अच्छा ऊपर में जब वन नहीं है तो वन होना चाहिए। अच्छा वन कब होगा? जब ऊपर वाला कटेगा। यहाँ वन नहीं ना, वन कैसे होगा? बहुत स्पेसिफिकेशन इसको बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से। अरे इंटीग्रेशन से बाहर वही होता है जो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो नहीं होता। अच्छा वेरिएबल कैसे पता? x है ना, x वाला टर्म वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसलिए x का टर्म, x वाला टर्म वेरिएबल होगा, नहीं तो बाकी सारा चीज कांस्टेंट होगा। ठीक है चलिए, तो जब भी ऊपर में वन नहीं हो मतलब हमको सोचना है कि उसमें कुछ ना कुछ पुट करना है। क्या पुट करना है उसमें? वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना है। बट इतना तो समझ में आया कि ऊपर में वन नहीं मतलब पुट करना है। पुट करने से क्या फायदा? पुट करने से डिफरेंशिएशन करना पड़ता। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बताया था ना, x था उसको t बना दिया, तो जो dx था उसको भी तो dt बनाना होगा, तो डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन के बाद वो वाला चीज कटना चाहिए, अगर नहीं कटा तो गलत बनाया है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो हमको देखना है कि ऊपर में जब भी वन नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन सॉरी उसका पुट करना, कुछ ना कुछ पुट करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में वन तो कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या पुट करेंगे यार? क्या पुट करोगे बताओ? आप कभी लिखेंगे पुट कांस्टेंट टर्म जैसे x इज इक्वल टू 1, इस x का वैल्यू 1 इज इक्वल टू x, मतलब x को 1 माने। अच्छा x को 1 पुट किए तो हमें तो x का वैल्यू तो 1 नहीं होगा, वो तो कहां वेरिएबल रह गया? ये आप कभी पुट किए पुट 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, गलती से भी नहीं मानना, ऐसा गलती से भी घर रूम में नहीं बोलना। यहाँ पर बोल दिया गलती से तो चलेगा, एक जब मारेगा, नहीं तो फिर 10 रुपया बराबर 1 रुपया। जो नहीं पढ़ा हुआ ना वही तुमको मारेगा, जिसको डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे ना, जिसको नहीं आता वही तुमको देगा। तो ऐसा नहीं करना कि इस टाइप से नहीं। लेकिन जो कांस्टेंट है उसको क्या पुट करिए यार? 100 इक्वल टू 100। अगर विश्वास नहीं आता तो हम तुमको 10 रुपया देते तो कोई मतलब किसी को 10 रुपया दे के देखना और उससे 100 रुपया मांगना, फिर पता चलेगा। तो कांस्टेंट टर्म को तो हम लोग पुट नहीं कर सकते। पुट हम लोग किसका करना? जो वेरिएबल है। यहाँ पर वन तो कांस्टेंट था, वेरिएबल क्या है 10। अच्छा सर ऊपर वाला भी तो, ऊपर वाला से क्या मतलब? हमको नीचे था ना, नीचे x स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे वाला टर्म से मतलब है ना, तो नीचे वाला चीज को हम लोग देखेंगे, यानी 10 को पुट करेंगे। ये कांस्टेंट था, इसको पुट करेंगे। 10 स्क्वायर नहीं, स्क्वायरिंग वाला टर्म तो नहीं चाहिए, ओनली 10 को पुट करेंगे। पुट t इक्वल टू 10x। अच्छा ta पुट करेंगे क्या? अब इंटीग्रेशन में ta पुट करते हैं हमेशा नहीं, कुछ भी पुट कर सकते। चलिए मैंने मान लिया थीटा, क्या दिक्कत है पुट करना। तो डिफरेंस जब भी पुट करें डिफरेंस dt बाय d थीटा बाय dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x अपॉन dx, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d थीटा अपॉन dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 थीटा का डिफरेंस कितना होता है? sec स्क्वायर। 10x का डिफरेंस कितना? sec स्क्वायर x। यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? d थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x। अब कुछ भी पुट कर सकते हैं, थीटा d वगैरह जो भी आता है। ऊपर में क्या था? ये sec स्क्वायर x था, ये 1 था, ये जो 10 था, 10 का हम लोग क्या माने थे? थीटा माने, थीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है? d थीटा अपॉन sec स्क्वायर। इसके साथ ये कटेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ थीटा स्क्वायर इनटू d थीटा। कौन सा फार्मूला? 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फार्मूला था? 1 बाय a और tan इनवर्स x बाय a, x नहीं था, x से 1 थीटा था बाय a प्लस ऑफ c। ये आंसर था ना, ये a और ये x मतलब वेरिएबल टर्म, वेरिएबल थीटा है, तो 1 बाय 1 1 हो जाएगा tan इनवर्स थीटा। थीटा का वैल्यू क्या था? थीटा इज इक्वल टू 10x प्लस c। अच्छा tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल हो जाता है ना, इसको लिख सकते हैं x प्लस c। एंगल आता है इनवर्स ट्रिगो वाला में बताए थे, tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस c आपका फाइनल आंसर बनेगा यहां से। चलिए देखिए इसको। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इसमें भी 1 नहीं है। अच्छा 1 तो नहीं है, एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या? दूसरा प्रॉब्लम नीचे x स्क्वायर होना चाहिए था ना यार, x के ऊपर 6 दे दिया। हाँ यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी झमेला है। तो ना तो नीचे x का ऊपर 6 होना चाहिए था, ना ही ऊपर में x स्क्वायर, ऊपर 1 होना चाहिए था। तो जब भी 1 नहीं होगा तो हमको क्या सोचना है कि वहां पर जो भी है उसको हमको क्या पुट करना है? t पुट करना है या कुछ पुट करना है, t या कुछ भी लिखो, अपना नाम भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? अपना कॉपी अपना पेन, किस चीज को लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाय 1 नहीं x स्क्वायर बाय x का ऊपर 6 तो 3
एक्स स्क्वायर माइनस 34 इंटू डी एक्स। अच्छा सर आपने क्यों लिखे 3x, एक्स का पावर 3 का स्क्वायर, देखिए एक्स का पावर 6 था, इसको मैंने क्या लिखा एक्स का पावर 3 का पावर 2। देखिए आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताना नहीं है, मोटिव क्या है यहाँ पर आपको सिखाना है, समझाना है क्यों होता, कैसे होता, अरे ऐसा ही क्यों होता, दूसरे टाइप से क्यों नहीं हुआ, पूरा इसको निचोड़ के नॉलेज लेना है पूरा, ठीक है, थोड़ा भी नहीं छोड़ना। क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, सारा चीज सिखाया जा रहा है आपको, पूरा पूरा मतलब बेसिक चीज से समझिए। एलकेजी मतलब इंटीग्रेशन के एलकेजी से पढ़िए, फिर ऊपर तक जाएंगे हम लोग। अब देखिए अच्छा एक्स का पावर 6 था, उसको एक्स का पावर 3 का पावर 2 ऐसे ही क्यों लिखे, अपने ऐसा क्यों नहीं लिखा इसको, एक्स का पावर 2 का पावर 3 ऐसा भी तो लिख सकते थे, एक्स का पावर 5 इंटू एक्स ऐसा भी तो लिख सकते थे, हाँ लिख तो सकते थे, सारा लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। देखिए मेन मोटिव क्या है, जो भी फॉर्मूला था उसमें एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर ये दोनों टर्म में होना चाहिए ना, तो चलिए मतलब बाहर में स्क्वायर ही होना चाहिए, मतलब बाहर में स्क्वायर होना चाहिए ना। अच्छा अंदर में तो ओनली एक्स होना चाहिए था, सर एक्स का पावर 3 कैसे हो गया, चलिए ना इसको कुछ मान लेते हैं, स्क्वायर वाला टर्म आएगा कि नहीं, अगर इसको कुछ मान लेते हैं, मान लेते टी, तो टी स्क्वायर होगा कि नहीं, स्क्वायरिंग वाला टर्म चाहिए था, स्क्वायरिंग वाला टर्म आ गया, हाँ यार फायदा तो हो गया। अच्छा सर अगर यहाँ पर एक्स का पावर 8 होता तो एक्स का पावर 4 का पावर 2 होता, और ये इसको हम लोग कुछ मान लेते, ठीक है मान लेते हैं ये पुट, ये कांस्टेंट इसको नहीं पुट कर सकते, इसको पुट करना जो पावर 2 तो होना ही चाहिए तभी स्पेशल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, इसको टी मान लेते हैं एक्स का पावर 3 को, तो क्या है जब भी पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन जो पावर है सामने पावर से कटेगा, ये डिफरेंशिएशन होता है, नहीं आता तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए पूरा अच्छे से समझाया गया है डिफरेंशिएशन, उस टाइम इतना क्वालिटी का वीडियो आता नहीं था, स्टार्टिंग का यूट्यूब चैनल है मेरा भी, तो मुझे भी उतना फिजिक्स नहीं आता है जितना लाइव क्लासेस में आता है, जितना बता सकते थे लाइव क्लासेस में उतना नहीं बता पाते, कुछ दिन टाइम लगेगा हमें भी, तो बट कोशिश करते उतना ही करने का। आप लाइव क्लास करके देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस, हमको खुद लगता है कि जो लाइव क्लासेस में जितनी होती है उसका 70%, उसका 70 क्या 50% भी हम इसमें नहीं दे पाते हैं, यूट्यूब उतना फीलिंग से नहीं आता, उसमें लगता है कि सबको ये मेरे सामने सबको समझा रहे हैं, इसमें लगता है कि हम पागल है कल कैमरा को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन क्या था ऊपर में एक्स स्क्वायर था, इसको हम लोग टी पुट किए थे तो ये टी का स्क्वायर माइनस ऑफ 34, ये dx था ना, dx से बन के आया dt डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, हां इसके साथ कैंसिल, तो अब ऊपर में 1 हुआ कि नहीं, ये जो 3 था उसको बाहर कर देंगे तो 1/3 बाहर, ये 1 और ये t स्क्वायर 34 को हम लोग नहीं बोल सकते थे √34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर मुझे नहीं पता था तो √34 का स्क्वायर, इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 था पहले से ही, 1/2 है 1/2 इनटू a का वैल्यू क्या है √34 और ये लोग x माइनस a और नीचे x प्लस a प्लस ऑफ c यानी 1/6 √34 और लोग ये जो t था उसको लास्ट में हम रिप्लेस कर देंगे क्योंकि जो t है वो पुट किया हुआ वैल्यू था, तो जो पुट करते हैं उसको नहीं रखता हम लोग, जो ओरिजिनल वैल्यू उसको हम लोग फाइनली लाते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था x का पावर 3 और 34 और ये x का पावर 3 प्लस ऑफ 34 प्लस ऑफ c, छोटा सा आंसर जो पुट करते हैं ना उसको हम लोग नहीं रखते, देखिए इसलिए ना मैथ में आप नहीं तो सोचते क्या, अब होता क्या अगर पुट किया ही अगर परमानेंट रह जाता तो हम नहीं पुट मान लेते कि मैं उनके सम्मानी हूँ और फिर परमानेंट रहने देते, लेकिन होता क्या ना मैथमेटिकली में हम लोग देखेंगे तो अभी तो मान लेते हैं उनके सम्मानी, लेकिन 5 सेकंड के बाद हमको मानना पड़ता, फिर वही घिसा पीटा आप लोग का टीचर, तो फिर अपना औकात में आ जाते हैं, ठीक है। तो वही होता मैथ में, जो यहाँ पर हम लोग पुट तक कर लिए, ठीक है, जगह अपना नाम भी लिख सकते थे, लेकिन लास्ट में यहाँ पर आता अपना नाम, उसको हम लोग फिर से रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू में लास्ट तक हमको फाइनली तक हमको जाने के लिए ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो इतना हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा किसी के मन में ऐसा भी सवाल हो सकता है, सर अगर क्वेश्चन में इस टाइप से होगा, ऊपर में x का पावर 3 होता है, ये x का पावर 6 और ये 34, इस टाइप से क्वेश्चन होता तो तब ये x का पावर 3 होता ना, अगर इसी टाइप से मान देते x का पावर 2, यहाँ पर x रह जाता ना, तो मेरा इसका जवाब है इस टाइप से अगर क्वेश्चन होता तो सम स्पेशल से नहीं बनता, ठीक है। आपको उसी टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा जिस टाइप से क्वेश्चन इस फॉर्मेट में सेट होती है।
आपका x का पावर 2 देखिए, इसको इसका x का पावर 3 देखिए, इसको नहीं बना सकते। तो आपको उसी टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है जिस टाइप से इसमें फ्रेम हो। नहीं बोले नीचे x का पावर 2 होना चाहिए, तो x का पावर 2 था नहीं, 6 था, तो 6 था तो उसको उस टाइप से फ्रेम किया गया कि फॉर्मूला के साथ बुक कट जाए पुट करने के बाद। इससे पहले भी सेक स्क्वायर था ना ऊपर में, सेक के जगह अगर उसमें कोसेक स्क्वायर रहता तो नहीं बनता यार, सीधा सा बात है। इस फॉर्मेट से नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता, दूसरा फॉर्मेट में मैं भी बनता, बट इस फॉर्मेट से नहीं बनता। अच्छा बहुत किसी का क्वेश्चन इस टाइप से भी होना चाहिए। अच्छा नीचे अगर x का पावर 5 होता तो, अरे यार हाँ ये तो सोचे ही नहीं थे, आप लोग को मन में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर सोच लीजिए आपको खाली क्वेश्चन से मतलब है बनाने से, आपको मतलब क्यों हो रहा, कहाँ से हो रहा, ऐसा होता तो कैसा होता, ये वाला नहीं होगा वो वाला होता तो क्या होता, ऐसा नहीं तो ऐसा होता तो क्या होता, वो चीज भी आएगा तब ना, सारा चीज आपको दिमाग में आना चाहिए तब ना पूरा सीख पाओगे। पूछिए किसी से पास पढ़िए लेकिन पूछिए क्यों होता। ठीक है चलिए क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, अपना केमिस्ट्री टीचर को पूछिएगा, केमिस्ट्री हमको बताइएगा। ठीक है ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के लिए सॉरी एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का ना, तो हाइड्रोजन को यहाँ रखा जाता है जबकि हीलियम को यहाँ पर रखा जाता है। ऐसा क्यों, उसको तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसको यहाँ क्यों रखा जाता है। ठीक है इसका रीजन हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके बताइएगा। 1 2 तो यहाँ ठीक है, बट 2 को यहाँ क्यों रखा जाता है, 1 के सामने रखना चाहिए था ना, नीचे नीचे नहीं देखते 11 को यहाँ तो 12 को उसके सामने, 13 को उसके सामने, तो 1 को यहाँ तो 2 को वहाँ क्यों, क्या रीजन है। तो पूछे हो अपने आप को, कभी अपने टीचर से पूछे हो, अरे पढ़ते हो सीखिए उसको भी क्यों होता है। अब देखिए क्लास 10 तक था, उसमें आपको उतना ज़्यादा ये था नहीं, जब 11th 12th तक आपको आपको अभी अब क्या ऐसा एज है जिसमें आपको पूरा जानना है, पूरा साइंस को जानना। आप साइंस जानते ही नहीं हो तो फिर क्या साइंस है, क्या जिसमें क्या होता पूरा उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब वो आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्या रीजन है, अब उस चीज को ढूंढिए ना, उस चीज को ढूंढने के साइंस बहुत ही आसान लगेगा, साइंस में कुछ है ही नहीं उस टाइप से लगेगा, मतलब वो आया इसके बाद ऐसा होता, उसको अगर उस टाइप से करेंगे एक्सपेरिमेंट अपने आप आते रहेगा। इस वायर से करंट जाएगा तो यहाँ पर करंट होगा, ठीक है, अगर यहाँ टच होगा तो ये तो फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है तो अगर दो तार को फॉल्ट करेंगे तो सिमेट्रिक फॉल्ट। ठीक है मैंने तो अपने इलेक्ट्रिकल में आ गया क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ तो अपना आ जाता है उसमें बीच में, तो कोई बात नहीं, तो इसको आप ढूंढिए कि आखिर ये होता क्यों। चलिए ठीक है फिर आपको बताइए, ये अपने सर से ही पूछ लीजिए। अच्छा हम जो बताए थे क्वेश्चन, ये अगर एक्स स्क्वायर और ये एक्स का पावर 5 प्लस ऑफ 34 या माइनस 34 व्हाटएवर, देन क्या होता, तब इस टाइप से क्वेश्चन इसको बना ही नहीं पाते, इसको हम लोग नहीं बना पाते इसमें। ठीक है अच्छा इसमें भी बन जाता, ऐसा नहीं कि 5 होता तो नहीं बनता, तो ऊपर में कुछ और होता, ऊपर में कुछ और होता, इस टाइप से नहीं होता, इसके हिसाब से होता। तो 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, x का पावर 5/2 का पावर 2 माइनस ऑफ 34, मतलब इसको हम लोग कुछ पुट करना पड़ेगा, इसको कुछ पुट करना पड़ेगा, तो ऊपर में क्या आता है x का पावर 3/2। अगर इस टाइप से क्वेश्चन होता तो इसके हिसाब से ऊपर में लिखा रहता, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अगर 5 होता तो क्या करते 5/2 का पावर 2, मतलब हमको बाहर में पावर 2 ही रखना है क्योंकि x स्क्वायर है, इसका उसी टाइप से फॉर्मेट है ना, तो उस टाइप से क्वेश्चन होना चाहिए। तो तब अच्छी बात है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको बुक में किसी बुक में नहीं है, आरडी में है लेकिन उसका एंड्स में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इनटू dx। और एक टाइप रह जाएगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर हम लोग इसमें आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इनटू dx। दो क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग इसको पूरा इसका ऑपरेशन करते हैं, पूरा छानबीन करते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसको हम लोग उस टाइप से क्यों नहीं बना सकते। देखिए ये दूसरा टाइप है, ऐसा हम बोलते दूसरा टाइप है, कैसे दूसरा टाइप हम लोग माने, चलिए मत मानिए। देखिए जितना भी फॉर्मूला था उसमें एक एक्स स्क्वायर एक ए स्क्वायर, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर था, यहाँ अगर 4 स्क्वायर नहीं होता तो
यहाँ 4 स्क्वायर नहीं होता, डायरेक्ट 3 होता, तो रूट 3 का स्क्वायर, एक पार्ट का स्क्वायर, दो पार्ट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ऑफ सी आंसर। हाँ यार बहुत ही आसान है, आसान है। कब आसान है? अगर इस क्वेश्चन में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3 रहता, मतलब क्या ये जो 4x है वो नहीं होना चाहिए था, तब ये आसान था। ये जो 4x लिखे है ना वो 4x नहीं होना चाहिए था, अगर 4x नहीं होता तो ये बिल्कुल आसान होता, इजी होता, ठीक है। 4x नहीं होता तो बिल्कुल ये आसान होता, इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इससे ये 4x बीच में जो आता है, जो भी बीच में आता है बड़ी प्रॉब्लम करता है आप अपना ठीक है उसको नहीं बोल रहे। तो इसमें जो मिडिल में आ जाता है ना बीच में, ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसमें जो 4x आया, जो मिडिल में आया, उसको नहीं होता तो मजा आ जाता। चलिए तो जो आया उसको हम लोग रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम क्या है 4x, तो 4x जो मिडिल वाला टर्म इसमें -8x, अगर ये नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। जो प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को पहले हम लोग हटाते हैं, मतलब 4 यहाँ नहीं होना चाहिए, 4x नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, 4x नहीं होता तो मजा आता। अच्छा है तो क्या कर सकते हैं, तो सोचना होगा कि इसको कैसे हटेगा। आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, सर दर्द है, ऐसा थोड़ी उसको छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ उसका भी सोल्यूशन है। नहीं अभी कोरोना का सोल्यूशन आ गया, वैक्सीन, उसी टाइप से। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में सोचेंगे। हाँ अगर इसको ऐसा मतलब इस टाइप से टर्म, तो इसको अगर हम लोग इस टाइप से टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, देखिए जितने भी फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, मतलब दो पार्ट है, एक पार्ट एक्स वाला, एक पार्ट ए वाला, एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल समझ में, दो पार्ट होना चाहिए, एक में एक्स होगा एक में ए होगा। इसको अगर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक काम करते हैं, x प्लस बी होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करके देखिए ना क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर होता है कि नहीं? ये फॉर्मूला होगा कि नहीं, पहले जी की याद कीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। और इस पार्ट को इसको हमको उसमें कन्वर्ट करना है, इसको x प्लस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स को लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, इतना सब में लिखना है, इंटू 2। अच्छा 2 क्यों आया, देखिए 4x था ना भाई, 4x था, इसको 4x बनाने के लिए 2 से मल्टीपल करेंगे ना। अगर ये 6x होता तो ये 3 से मल्टीपल करना पड़ता, बट ये 4x था तो 2 से मल्टीपल, तो b का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2। अच्छा प्लस ऑफ बी स्क्वायर चाहिए ना, b मतलब क्या 2 आया ना b का वैल्यू, तो प्लस 2 स्क्वायर, अगर यहाँ पर 2 स्क्वायर होता तो इसको लिख सकते थे कि x प्लस 2 होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते थे, लेकिन इसको तो 2 स्क्वायर चाहिए था, और यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर है ही नहीं। अच्छा बताओ, आपके कोई फ्रेंड है जिसको 500 पूरा इमरजेंसी अभी उसको चाहिए 500 रुपीज, तब देंगे कि नहीं? रहेगा तो देंगे, अरे 500 इधर उधर से हो ही जाएगा। अब उसको 500 जरूरत तो उसको दे दिए, लेकिन वो क्या करेंगे, जब उनका काम हो जाएगा तो 500 आपको रिटर्न करेंगे, मतलब लेन देन हम लोग इसको बोलते हैं। तब देखिए ये जो फ्रेंड है इसको 2 का स्क्वायर बहुत ही जरूरत था, दे दिए इसको, जब इसका काम हुआ तो रिटर्न कर दिए, ये रिटर्न कर दिया, मतलब प्लस फिर माइनस, जितना ऐड किया उतना माइनस भी किए। और पहले से था 3, पहले से क्या था 3, उसको भी लिख दिए। अच्छा सर तो हम लोग कभी कभी नहीं देते हैं, अरे तुम लोग धोखेबाज बन के भी थोड़ी होता, मैं तो उसमें धोखेबाज है नहीं, उनसे लेंगे तो वो रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस देखिए 2 का माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर, ये माइनस 1 कौन किसको देखिए, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट, दो पार्ट के स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? हाँ सर हो तो गया, तो यही करना हम दो पार्ट में। अच्छा देख नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 ना, इसको क्या x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू b, b के प्लस में क्या लिखेंगे 4 तो 8 होगा, 8 मतलब इसको मल्टीपल करके ऊपर वाला जितना था उतना ही आना चाहिए, तो b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 स्क्वायर इधर होना चाहिए, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 ऑलरेडी था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4 16 माइनस 3 19 हो जाएगा, तो x माइनस 4 का स्क्वायर और ये माइनस 19, तो रूट 19 क्या इस टाइप से इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही।